जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 फरवरी 2023 को भारत का केंद्रीय बजट अनाउंस हो चुका है। तो उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लस उसमें यह भी देखेंगे कि बजट 2023-24 से आपके एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक प्रकार का क्वेश्चन रखा हुआ है। इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपका कोई भी डाउट बजट 2023-24 से बिल्कुल भी शेष नहीं रहेगा। ये तो आप सभी लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बजट 2023-24 आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार कितनी राशि तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स न्यू टैक्स स्लैब देख लेते हैं। 3 से 6 लाख में 5% टैक्स, 6 से 9 लाख में 10% टैक्स, 9 से 12 लाख में 15% टैक्स और 12 से 15 लाख में 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक राशि पर 30% का टैक्स लगेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है। तो बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये तक रखा गया है। ये आपको याद रखना है और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लिख करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो फ्रेंड्स बजट 2023-24 के अनुसार कुल 157 नए नर्सिंग खोले जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं के विकास के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाएगी। तो 5G सेवाओं के विकास के लिए बजट 2023-24 के अनुसार कुल 1000 नए लैब की स्थापना की जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय बजट जो है ये वर्तमान वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में पेश किया गया है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार देश का केंद्रीय बजट पेश किया। तो ये अभी तक कुल पांचवी बार केंद्र का बजट पेश किया है। ओके, पूरे बजट के अंदर से आपके एग्जाम में जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डाले हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट किस वर्ष पेश किया था। तो फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। फ्रेंड्स देख लेते हैं वर्ष 2023 में इन्होंने मोदी सरकार का कौन सा बजट पेश किया है। तो ये अभी 11वां बजट पेश किया है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितना रुपये आवंटित किया गया है। तो भारतीय रेलवे को बजट 2023-24 के अनुसार कुल 2.4 लाख रुपये, कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इनके लिए कुल 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा। अगर हम बात करें ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में बजट 2023-24 में कुल कितने निवेश किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35,000 करोड़ रुपया ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में निवेश किया गया है। ये आपको
याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत भारत में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। तो बात करें हम स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की बात, तो इसमें कुल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बजट 2023-24 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसके लिए कुल 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फ्रेंड्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराना है, यह आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है। तो इन्हें बढ़ाकर जो है 9 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, पहले इसकी सीमा अगर हम बात करें तो पहले इसकी सीमा 4.5 लाख थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएंगी। तो कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार बागवानी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि जारी की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है कुल 2200 करोड़ रुपए जारी की जाएंगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7% रहने का अनुमान लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। तो बजट 2023-24 में कुल 7 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। अब देख लेते हैं कि ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, दूसरी वंचितों को वरीयता, तीसरी बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथी क्षमता विस्तार और 5वीं प्राथमिकताएं हैं हरित विकास, 6ठी युवा शक्ति और 7वीं प्राथमिकताएं हैं वित्तीय क्षेत्र। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के तहत किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है। तो अगर हम बात करें कि 2024 के तहत किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका पैन कार्ड को बजट 2023-24 के तहत भारतीय आईडी के रूप में वैध माना गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। तो फ्रेंड्स, 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था, ओके, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार किस योजना को लॉन्च करेगी। तो फ्रेंड्स, बजट 2023-24 के अनुसार कमर्शियल विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार विश्वास 2 योजना लॉन्च करेगी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, ये पीएम प्रमाण योजना की शुरू की गई है बजट 2023-24 के अनुसार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो ये है जाएगा जेम्स विल्सन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का सबसे पहला बजट पेश किया था, ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था।
तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है। अगर हम बात करें गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वर्ष पास किया गया था, तो फ्रेंड्स गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के शनमुखम शेट्टी। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का बजट आर के शनमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से समझिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से किया गया है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बजट शब्द का अर्थ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1857 में। ओके, ये आपको याद रखना। इससे पहले भारत का वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया आर के शनमुखम शेट्टी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो फ्रेंड्स, बजट पेश करने वाले संसद में सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति, तो ये हो जाएगा 2021-22। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो अभी तक संसद में कुल 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें कि कब कब पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो 2021, 22 और 23 में संसद में अभी तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की शब्द से हुई है। ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी बनी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि पहली बार शून्य बेस बजट की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1987। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो सबसे लंबा बजट भाषण दिया है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किए हैं? तो अभी तक कुल 3 प्रधानमंत्री ने अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किए हैं। तो ये अभी कौन कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। कुल अभी तक में 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट को किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फ्रेंड्स, 2017 से पहले बजट को फरवरी के अंतिम दिन किए जाते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जी, देसाई। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा को सर बेसिल ब्लैंकेट ने 1924 में शुरू की थी और वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परंपरा को समाप्त कर बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।